नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मैं मुकुल गोयल आपका होस्ट ऑफ भारत के एसएमईज के 6th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। ये एसएमईज की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एग्रीमेंट एंड पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोसेसेस। इसके नुकसान या फायदे ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, मगर आज मैं एसएमईज की एक बहुत ही बर्निंग सिचुएशन लेके आया हूं एंड दैट इज सेल्स टीम की हायरिंग से लेकर रिटेंशन तक सारी चैलेंजेस हम अक्सर लोगों से सुनते हैं एंड मैं आज इसी पे डिस्कस करूंगा। एंड इसे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है एक्सट्रीमली वेल डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड पर्सन आई नो। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाय आई नो इज सो वेल स्ट्रक्चर्ड कि इनके कैलेंडर में आज से लेके नेक्स्ट 24th अक्टूबर तक के कैलेंडर ब्लॉक चल रहे हैं एंड दैट्स हाउ स्ट्रक्चर्ड ही इज। He runs an only vertically integrated company in the lighting industry across India, which has more than 1,000 plus distributors and 2,000 plus products, and that is Crescent Lighting. I welcome Ankur Mehta, founder and CMD of Crescent Lighting. Hi Ankur Bhaiya. हेलो मुकुल जी, कैसे आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? फाइन फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट। आई वेलकम यू टू भारत के एसएमईज। सो मुकुल जी, थैंक यू वेरी मच बिकॉज आपने मुझे भारत के एसएमई प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। भैया, इफ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी बिजनेस के बारे में अगर थोड़ा सा प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं तो। Crescent Lighting is one of the India's one of the most vertically integrated lighting company. It's a manufacturing company. We are into residential, commercial, industrial, and architectural lighting, and definitely yes, we are into smart lighting too. हमारी 4 फैक्ट्रीज हैं, 2 वसई में और 2 सूरत में, एंड वी हैव पैन इंडिया ऑपरेशन। अगर कुछ मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स बता पाएं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टीम मेंबर्स। क्रेसेंट में पैन इंडिया वी हैव सेल्स टीम, अप्रॉक्स वी हैव 65 पीपल इन सेल्स, 45 people in factory, in office, 15 to 20 people in factory for R&D purpose and other things, and near about 350 to 400 workers. सो अगर मैं सब कैलकुलेट करूँ तो प्रैक्टिकली अराउंड 550 प्लस के आसपास टोटल लोग हो जाएंगे। Yes, definitely. सुपर। एंड मैं आपके ऑफिस में आया तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली आपकी जो फ्रेम है मैं इसको पढ़ रहा था एंड आई कुड सी दैट देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग विजन एंड मिशन रिटन ऑन दिस। अगर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा इस पे बता पाए तो। Yes, मुकुल जी, हमारा विजन है, देखिए हम लोग आज की तारीख में पर डे 25,000 लाइट्स बनाते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 30-35,000 लाइट्स हम लोग पर डे बेचते हैं। सो मोटा मोटी 70-75% लाइट्स हम लोग खुद बनाते हैं। That includes electronics, SMT line, molding, die casting and assembling part. बट जो 25% लाइट्स है वो हम लोग आउटसोर्स करते हैं, OEM से बनवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ 2030 वी वांट टू बिकम 100% इंडिजिनस लाइटिंग कंपनी, जिसमें सारे पार्ट्स भी हम लोग खुद बनाएं। सेकेंड इज आवर मिशन। अगर आप देखेंगे इंडिया में 19,089 पिन कोड्स है एंड बाय द एंड ऑफ 2030 हमें हमारा रीच सारे पिन कोड तक पहुंचाना है, हमारे प्रोडक्ट्स को सारे पिन कोड्स तक अवेलेबल कराना है। सारे छोटे गांव जहां पे 25,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहां पे कंपनी का डायरेक्ट प्रेजेंस बढ़ाना है। सो बाय द एंड ऑफ 2030 19,089 पिन कोड तक हमें पहुंचना है। आई थिंक दैट्स क्वाइट अ मिशन स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी मिशन स्टेटमेंट में ऐसी क्लैरिटी के साथ नंबर नहीं देखा कि हमें इतने नंबर ऑफ पिन कोड्स में जाना है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी लाइक यू। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर द ऑडियंस ओवर हियर, हिज टैगलाइन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस टैगलाइन एवरीवन आई नो, एंड द टैगलाइन इज, अंकुर भैया, B2C में। B2C we have a tagline, we have 2 taglines. So B2C we have a tagline is beat the Chinese. Beat the Chinese. And why beat the Chinese? Because India is still dependent on Chinese lighting products. आज की तारीख में इंडिया में जो भी लाइटिंग प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसमें से 60-65% लाइट्स इंपोर्ट होता है एंड स्टिल वी आर चाइना डिपेंडेंट। सेमीकंडक्टर शायद 99.99% इंपोर्ट होता है, सो अगेन वी आर डिपेंडेंट। सो वो हमें इंडिपेंडेंट बनना है।
सो दैट इज़ वाई हमारा सबसे बड़ा राइवल या कंपटीशन है चाइना के साथ डायरेक्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ बिट द चाइनीज। एंड आपकी B2B की टैगलाइन क्या है? B2B की टैगलाइन है वी विन ट्रस्ट बिफोर माइंड्स। सो यहाँ पे लाइक इफ आई से जिग जैगलर का एक कोट है, इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू। ओके, सो व्हेन यू से ट्रस्ट, क्योंकि आपने ट्रस्ट की बात बोली एंड मेरे कई एपिसोड्स में पास्ट भी काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने यही स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है, ट्रस्ट। सो क्या आप बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इज समथिंग जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आप बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं? देखिए, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हमेशा ROI से पहले ट्रस्ट का भूखा रहता है। प्राइस के पहले, प्रोडक्ट के पहले, क्वालिटी के पहले, सबसे पहले उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट आप किस तरीके से इम्बाइब करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर? हमने कुछ प्रोसेसेस सेट किए हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। फर्स्ट इज़ 4 टच पॉइंट। सो डिस्ट्रीब्यूटर जनरली लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ में या कोई भी कॉरपोरेट्स में या सेल्स एंड मार्केटिंग में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे चैनल पार्टनर हमेशा सेल्स टीम के ऊपर बात नहीं कर सकता। छोटा चैनल पार्टनर है तो एग्जीक्यूटिव के साथ बात करता है, बड़ा चैनल पार्टनर है तो मैनेजर के साथ, या बहुत बड़ा चैनल पार्टनर है तो नेशनल सेल्स हेड के साथ बात करता है। बट हमने यहाँ पे सेटअप ऐसा किया है कि सारे चैनल पार्टनर हमारे अदर 4 डिपार्टमेंट के साथ भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली। सो देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरी हमने जिसमें 4 टच पॉइंट डिराइव किए हैं। वन इज़ प्रोडक्ट एंड टेक्निकल टीम। तो जहाँ पे चैनल पार्टनर अपनी प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कस्टमाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में, कस्टमर की डिमांड कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके बारे में वो डायरेक्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। फैक्ट्री एंड डिस्पैच सेकंड डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे चैनल पार्टनर 2000 SKU है हमारे पास, तो चैनल पार्टनर डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कर सकता है कि कौन सा SKU कब मिल सकता है, क्या पाइपलाइन में है। LED लाइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है रिप्लेसमेंट। वो फैक्ट्री से बात करके अपने रिप्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर सकता है, क्योंकि मेजर चैनल पार्टनर का ट्रस्ट यहाँ पे ब्रीच हो जाता है कि कंपनी जब रिप्लेसमेंट नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। थर्ड इज CRM। सारे चैनल पार्टनर को हमने CRM में एनरोल किया है। तो CRM के थ्रू वो लोग अपना ऑर्डर पंचिंग, ऑर्डर बुकिंग डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल से ही कर सकते हैं, जिसमें उनको सेल्स टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बर्थडे पे भी हम लोग CRM डिपार्टमेंट उनको विश करता है, और उनकी अदर क्वेरीज हैं तो वो CRM को रिक्वेस्ट करता है कंपनी में मैनेजमेंट के साथ बात करने के लिए। एंड फोर्थ पिलर इज़ अकाउंट डिपार्टमेंट। सो लेजर कन्फर्मेशन, एनी लीगल इश्यूज, डिस्प्यूट्स, टैक्स रिलेटेड इश्यूज़, उसके लिए वो अकाउंट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट बात कर सकता है। तो बीच के सारे लेयर हट जाते हैं उसमें, एंड ये 4 टच पॉइंट से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। बिकॉज ऑफ दिस कंपनी की सेल्स टीम रेगुलर चेंज होती रहती है, बट चैनल पार्टनर को ये भरोसा रहता है कि नहीं, इनके 4 टच पॉइंट में मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ये वरी में नहीं रहते हैं कि बंदा चेंज हो गया तो आगे जाके क्या होगा। सो भैया, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने 4 टच पॉइंट डिफाइन किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट टच तो हमेशा सेल्स टीम का ही होता है, करेक्ट? करेक्ट, राइट। सो द क्वेश्चन which is actually the main purpose of this entire podcast is how do you create high performing sales team? आप आपकी सेल्स टीम को किस तरीके से बनाते हैं जिससे इतनी हाई परफॉर्मेंस दे रही है? बिकॉज द नंबर्स विच आई नो विच यू आर डूइंग इज अस्टाउंडिंग नंबर्स। देखिए, कोई भी चैनल पार्टनर कंपनी के साथ जुड़ता है तो सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट सेल्स टीम ही होता है, और सेल्स टीम जो रिप्रेजेंट करती है वो चैनल पार्टनर के दिमाग में कंपनी का इमेज बिल्ड होता है। वो कभी कंपनी का सेटअप देखने शायद आ पाता है या नहीं आ पाता, बट फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट इज सेल्स टीम। सो सेल्स टीम के पास अगर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, उतनी ज़्यादा चैनल पार्टनर के थॉट प्रोसेस से वो अलाइंड होगा। सेल्स टीम को बिल्ड करने के लिए हमने बेसिक कुछ प्रोसेस फिक्स किए हैं। नंबर 1, इंटरव्यूज़। जितनी भी सेल्स रिक्रूटमेंट होती है उसके सारे इंटरव्यूज़ मैं खुद लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है, मैनेजर्स के इंटरव्यू 3 राउंड तक चलते हैं, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कंपनी के विज़न, मिशन, कंपनी का वाई फैक्टर क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कंपनी क्या नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती, कंपटीशन ब्रांड क्या करती है और हम लोग वो चीज़ क्यों नहीं करेंगे। उनको जब तक
उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तब तक मैं इंटरव्यू क्लोज नहीं करता। कई बार छोड़ देना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, वो कंपनी के थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं हो पाएगा। सो बट सॉरी, आई विल कट ओवर हियर बिकॉज आई नो कि आपके पास और पॉइंट होगा, लेकिन मुझे समझना है कि जब आपने बोला कि इंटरव्यू आप हर एक सेल्स टीम मेंबर का इंटरव्यू लेते हैं एंड करंटली यू सेड यू हैव 65 पीपल ऑफ सेल्स टीम, यस। इसका मतलब है कि हर महीने अप नंबर ऑफ इंटरव्यूज आपके चलते रहते होंगे। इजंट दिस कॉन्ट्ररी थॉट कि यूजुअल जब एसएमईज को ये सिखाया जाता है या बिजनेसेस को ये सिखाया जाता है कि यू नो डिवोट योर टाइम मोर टुवर्ड्स डेवलपमेंट, आप ये रेगुलर ड्यूटी से बाहर निकल जाइए, ये काफ़ी सारा बाहर ट्रेनिंग होता है ना टू द एंटरप्रेन्योर्स। सो एंड आप एक साइड यहाँ पे सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? ये देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ट्रेनर्स हैं या कोच हैं, वो डेफिनेटली ये बोलते हैं, बट माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर निकलना ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड, बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि यही आपकी सेल्स टीम आपकी कंपनी को बिल्ड करेगी। और अगर आपकी रॉन्ग रिक्रूटमेंट हो गई तो वो बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, और वो ब्रांड का डैमेज होगा, वो नेटवर्क का डैमेज होगा, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी सेल्स टीम कंपनी के थॉट प्रोसेस से अलाइंड हो, और उसके लिए टाइम देना, वो मेरे फ्यूचर के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि दिस पीपल आर गोइंग टू बी असेट ऑफ द कंपनी, फ्यूचर ऑफ द कंपनी। सो उसमें अगर मैं अभी टाइम नहीं दूंगा तो आगे जाके मुझे बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, आई लाइक द क्लैरिटी। सो मुझे बताइए कि जैसे आप सेल्स टीम हायर कर लेते हैं, नाउ दिस इज बिकॉज क्योंकि आपके तो पैन इंडिया सेल्स टीम है, राइट? आप इनको आपके थॉट प्रोसेस के साथ, विजन के साथ, आपने जो विजन मिशन बनाया है, ये टैगलाइन आपकी जो है, उनसे कैसे आप उनको कनेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है, एक बार इंटरव्यू क्लोज होने के बाद होता है प्रोसेस इंडक्शन। मैंने आज तक जितने भी कैंडिडेट को रिक्रूट किया है, 90% कैंडिडेट का हमेशा बोलना रहा है कि हमारा इंडक्शन होता ही नहीं है, हमें खाली गैजेट्स दिए जाते हैं और सिस्टम बताया जाता है, काम शुरू कर दो। बट इंडक्शन में सबसे बड़ा चीज़ होता है वो है पुरानी लर्निंग को अनलर्न कराना। तो पुराना डेटा डिलीट जब तक नहीं करोगे तब तक उनके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो उसको डिलीट करने के लिए कंपनी का विजन मिशन क्या है, कंपनी के 4 टच पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बताया आगे, उससे अवेयर कराना, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना कि जब भी वो मार्केट में जाए तो कंपनी को राइट वे से पिच कर पाए। चैनल पार्टनर की कोई पर्टिकुलर एक्स डिमांड है और अगर वो सेल्स के बंदे को पता है कि ये कंपनी नहीं करने वाली तो ही कैन टेल अपफ्रंट कि ये नहीं होगा। सो मैं इंडक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। सो इंडक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। 4 टच पॉइंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंटल हेड है वो भी इंडक्शन में आते हैं, वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो बंदे जब भी कंपनी ज्वाइन करता है डे 1 से ही फील कनेक्टेड। सो डिड आई अंडरस्टैंड करेक्ट कि आप मुझे बोल रहे हो कि इंडक्शन के लिए एवरीवन ट्रैवल्स हियर टू सूरत? इंडक्शन में देखिए हमारा 2 प्रोसेस है। फर्स्ट है इंडक्शन, हम लोग जनरली ज्वाइनिंग फर्स्ट डे ऑफ द वीक करवाते हैं, और वो वीक में जितने भी रिक्रूटमेंट है उनका इंडक्शन एक साथ में हो जाता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। एंड जो ट्रैवल इधर करना होता है उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में शेयर करूँगा कि वो एक्टिविटी हम कैसे करते हैं, बट इंडक्शन सारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होता है। एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक वे कि जिससे आपको पता चले कि इंडक्शन कितना स्ट्रांगली हुआ है, कितना इफेक्टिवली हुआ है, क्या उनको एक्चुअल प्रोडक्ट की नॉलेज मिली भी है कि नहीं मिली है? देखिए, इंडक्शन के लिए एक स्टेप है ECG। हम लोग सारी सेल्स टीम का ECG तैयार करवाते हैं। ECG? ECG, यस। व्हाट इज ECG? देखिए, ECG मतलब क्या कि अगर मुकुल जी मैं आपको पूछूंगा कि आप सबसे पहले कि आप समझो दिवाली पे घूमने जाने वाले हैं फैमिली के साथ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि मीन्स पहले क्या डिसाइड करोगे आप कि बीवी से कैसे पूछें? उसके बाद सबसे पहले कंक्लूजन क्या आता है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना व्हाट्स द है, डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली कहाँ जाना है। आपकी कंपनी में आपकी मैन पावर को पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाना है, और उसकी कंपनी उसको कहाँ लेके जाना चाहती है, और उसकी कंपनी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है। जब तक वो बंदे को नहीं पता वो बंदा काम नहीं कर सकता।
मीन्स कोई भी सेल्स पर्सन कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो अपना कैरियर बनाने के लिए ज्वाइन करता है, वो फुल एनर्जी के साथ आता है। वो एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए ईसीजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ईसीजी क्लैरिटी देता है। मैं क्रेसेंट की बात करूं तो क्रेसेंट का एक थॉट प्रोसेस है, पॉपुलेशन वर्सेस बिजनेस। जो टेरिटरी में जितना पॉपुलेशन है वो टेरिटरी में उतना बिजनेस आना चाहिए। मुकुल जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, प्लीज। यूपी का पॉपुलेशन कितना होगा? आई डोंट नो, बट अगर इंडिया की अगर 140 करोड़ की जनता है तो मे बी अराउंड 15% 10%। सो 15% हो गया तो वही 21 करोड़ आप बोलेंगे। तो यूपी का पॉपुलेशन है 24 करोड़। ओके, सो विच इज़ एज गुड एज सो मैनी कंट्रीज। करेक्ट। सो यूपी अपने आप में एक दुनिया है और भारत के सारे राज्य अपने आप में एक दुनिया है। मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है। गुजरात अलग तरीके से काम करता है तो राजस्थान अलग तरीके से काम करता है। सो ये पॉपुलेशन, अगर जो सेल्स का बंदा से फॉर एग्जांपल लखनऊ देख रहा है तो लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी है वो उसके ईसीजी में आएगा और वही उसका टारगेट होगा। हाँ, अगर कंपनी वहाँ पे ज़ीरो बिजनेस कर रही है तो वो टारगेट 5 साल के बाद का होगा। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो शायद वो टारगेट 2 साल बाद का होगा। तो फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन। सेकेंड होता है जोग्राफिकल कंडीशन। वो एरिया में छोटे छोटे गांव कितने हैं आजू बाजू में, वो एरिया में वो कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, कितने डीलर्स बनाएगा, वो एरिया की प्रोडक्ट डिमांड कौन सी है। गुजरात में अलग टाइप की फ्लड लाइट चलती है तो यूपी में अलग टाइप की चलती है, तो कौन से प्रोडक्ट को वो फोकस करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स उसके ईसीजी में मैप किए जाते हैं विथ नंबर्स। 1 साल का टारगेट बनता है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स आप क्या अचीव करोगे। और फिर एक कोट है ना कि हाउ यू ईट एन एलिफेंट, तो जवाब है 1 बाइट एट अ टाइम। तो वो अगर उसका एलिफेंट है 12 साल 12 महीने का उसका टारगेट, तो उसको वो डिवाइड करता है 1 महीने में और वो डिवाइड करता है 1 हफ्ते में, एंड उसको वो हफ्ते का ईसीजी टारगेट्स अचीव करने रहते हैं। ग्रेजुअली ही विल ईट एन एंटायर एलिफेंट। सो जैसे आपने ईसीजी बताया जो आप क्रेसेंट में करते हैं, इज दिस समथिंग जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरे बिजनेसेस भी अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? 100%, बिकॉज कंपनी का देखिए, कंपनी का प्रमोटर चलाता है, कंपनी का विजन मिशन प्रमोटर का होता है। अगर उनकी टीम को पता ही नहीं है कि कंपनी का प्रमोटर कंपनी को क्या थॉट प्रोसेस से आगे लेके जाना चाहता है और वो मैसेज नीचे तक नहीं जाता है, तो एफर्ट सब लोग डालते हैं। लाइक इफ़ आई से कि मैं वो एयरक्राफ्ट का पायलट हूँ और वो एयरक्राफ्ट में मेरा बंदा बैठा हुआ है और एयरक्राफ्ट में आने के बाद मुझे बोलता है कि एयरक्राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। सो जनरली अगर देखने जाएं तो इट्स अ टेररिस्ट अटैक। आई ऑलवेज यूज टू से इन माई कंपनी कि अगर तुम मुझे बोलोगे कि कंपनी का डायरेक्शन चेंज करो, आई विल कंसिडर इट एज अ टेररिस्ट अटैक। सो कंपनी कौन से डायरेक्शन में जाएगी वो मैं नक्की करता हूँ, उनको कन्वे करता हूँ और वो मुझे सपोर्ट करते हैं वो डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। ओके, अब जैसे आपने बोला कि पहले आपने इंटरव्यू ले लिया, इंडक्शन अच्छे से कर दिया, ईसीजी आप रन करते हैं, विच इज इट अ मंथली एक्सरसाइज? नहीं, इंडक्शन के टाइम पे ये एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस होती है। आपने सही बोला रादर कि ये एवरी मंथ हम लोग फर्स्ट वीक में रिव्यू करते हैं, ईसीजी के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं जब उनकी टेरिटरी में ट्रैवल करता हूँ तो उनसे उनका ईसीजी का कॉपी मांगता हूँ, तो मैं भी वो मार्केट में वही बिहेवियर डेवलप करता हूँ कि मुझे ये सिटी में इस हिसाब से काम करना है। तो ये मंथली एक्सरसाइज है, बट ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज। यू सेड यू आल्सो ट्रैवल इन द मार्केट? यस, डेफिनेटली। मीन्स ये साल का मेरा टारगेट है कि आई विल ट्रैवल 100 सिटी बाय मार्च 24। 100 शहर आप घूमेंगे कम से कम मार्च 2024 के पहले पहले, दैट्स योर टारगेट? यस। एंड इज दिस अ रेगुलर रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस की, या ये आपने चूज किया है कि मैं सेल्स करने के लिए मैं खुद मार्केट में जाऊंगा? देखिए, इंडिया का मार्केट साइज बहुत बड़ा है और मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है। जो मैं आज कर रहा हूँ शायद मैं आने वाले 10 साल में 100 टाइम ग्रो कर सकता हूँ। तो मुझे जो स्पीड से ग्रो करना है तो मुझे मेरे चैनल पार्टनर में वो ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और मेरी सेल्स टीम में वो ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि मेरा सीएमडी मेरे साथ काम करता है, और वो उसके लिए ज़रूरी है।
कंपटीशन क्या करता है वो समझने के लिए भी, मेरे लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली ये मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। ओके अब क्योंकि आप भी मार्केट में जाते हैं ये सारे प्रोसेसेस करते हैं, बट क्योंकि आपकी सेल्स टीम अक्रॉस इंडिया वेरिड फैली हुई है, हाउ डू यू ट्रेन देम? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि हम लोग इंडक्शन करते हैं, उसके बाद ईसीजी बन जाता है, तो क्लैरिटी बहुत हद तक आ जाती है। अभी एवरी सैटरडे मॉर्निंग 9:30 to 10:30 हम लोग वेबिनार करते हैं। ये वेबिनार में हमारी सेल्स टीम तो आती ही है, हमारे चैनल पार्टनर को भी हम लोग इनवाइट करते हैं। ये वेबिनार में हम लोग कंपनी ने लास्ट एक हफ्ते में या लास्ट एक महीने में क्या डेवलपमेंट किया, आने वाले क्या प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर में क्या करेक्शन किया, मार्केट में सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंजेस करें। कंपनी के हर वेबिनार में हम लोग 1 से 2 फैमिली का प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, और वो वेबिनार में हम लोग 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चंस का क्विज भी फ्लोट करते हैं, जिसमें सारे सेल्स टीम वो क्विज पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें टॉप प्लेयर्स को हम लोग गिफ्ट भी देते हैं। सो आई हर्ड कि आपके वेबिनार में या ट्रेनिंग में आपके दोनों ही, मतलब इंटरनल कस्टमर विच इज सेल्स टीम एंड एक्सटर्नल कस्टमर जो एक्चुअल आपका कस्टमर है, वो दोनों ही आपकी ट्रेनिंग के अंदर भाग बनते हैं। यस, देखिए चैनल पार्टनर को जो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उससे फ़ायदा ये होगा कि लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास 2000 प्रोडक्ट और इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट होने के कारण अगर हमारे चैनल पार्टनर को पता है कि कंपनी के पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो हम लोग हमारे चैनल पार्टनर को इनवाइट करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस को भी इनवाइट करते हैं, इवन कंपटीशन ब्रांड के सेल्स एग्जीक्यूटिव भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दैट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप मुझे बोल रहे हो कि कंपटीशन के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी उसमें भाग लेते हैं। या एंड व्हाई इज दैट? मतलब इज just for it's a just a market knowledge, it's a market updates, it's a product knowledge, एंड यू आर ओके विद इट? yeah, we are definitely okay with that. एंड क्या थॉट प्रोसेस चलता है जब आपके दिमाग में, जब आपको पता चलता है कि एक कंपटीशन का भी सेल्स का बंदा अगर आपके वेबिनार को सुन रहा है, डू यू फील मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव पॉइंट कि यार मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जबकि बाहर मार्केट में जल्दी पता चल जाएगा? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो उनके पास जानी है, अगर वो चाहेंगे कि हम उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी सेल्स टीम उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने ही वाली है। बट उससे ट्रस्ट अगेन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रादर हमारे बोर्ड पे आने के लिए लोग और बढ़ते हैं, उनका क्रेशन के प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ता है। ओके सो व्हाट नेक्स्ट? आपने ट्रेनिंग कर दी, अब क्या ये रेगुलर एक्टिविटी रहती है ट्रेनिंग की? सी ट्रेनिंग एवरी सैटरडे होती है, उसके बाद एक टॉप गन सेशन है। टॉप गन सेशन में मैं महीने में 2 स्टेट की टीम को इनवाइट करता हूँ हेड ऑफिस पे, और एक स्टेट की टीम को मैं पूरा एक दिन देता हूँ। वो महीने में 2 डिफरेंट स्टेट की टीम आती है, और वो पूरा दिन मैं उनको बोलता हूँ कि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं, वो डायरेक्ट मुझसे बात करें, टू द पॉइंट, फेस टू फेस, टेबल पे डायरेक्ट बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपफ्रंट मैं मना कर देता हूँ कि ये चीज़ नहीं होगी और ये चीज़ होगी। उससे आगे जाके उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स में डैमेज करते हैं उनकी पुरानी लर्निंग, पुरानी कंपनी का कल्चर, पुरानी कंपनी का थॉट प्रोसेस, और यहाँ पे वो क्लैरिटी देने से वो हेल्प करता है उनकी नई थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए। मैं आपकी बातों से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट अब ये कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरा कि लेट्स से देयर आर 2 people टॉकिंग, एंड ये मैं हमेशा कोट देता हूँ कि CFO आस्क्ड टू द CEO दैट व्हाट इफ वी ट्रेन सो मेनी पीपल एंड दे लीव, एंड अ CEO सेज व्हाट इफ वी डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे बैक इन द कंपनी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द SMEs को ये चैलेंज हमेशा रहता है कि इतनी ट्रेनिंग में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम एंड पैसों का, लेकिन द पीपल लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। So haven't you come across any situation like this? देखिए, एट्रिशन लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, अदर मैं तो बोलूँगा पूरे इंडिया में एट्रिशन सेल्स टीम में ज़्यादा है और बढ़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है इंडिया के ऊपर। एंड लेट इट बी, जो हो रहा है एक्सेप्ट इट। ट्रेनिंग ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप जो मैन पावर के पीछे खर्चा कर रहे हो वो आपका वेस्ट है। सेम अगेन जो मैंने बोला कि एयरक्राफ्ट में पायलट हूँ और जो डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ, जब तक वो ऑन बोर्ड है, अगर वो मुझे
हेल्प करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। एंड इवन दो अभी तक जितना एट्रिशन हुआ है 5 साल में, 30 to 40% पीपल साल 1.5 साल के बाद वापस क्रेसेंट में आते ही हैं। सो वो हमारा स्ट्रेंथ रहा है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज ये हमारी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है।